हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9th। क्लास 10th के लिए हम लोग चैप्टर 5 कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9th हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। अगर किसी एपी की हमारी थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म क्या है, 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, यानी कि थर्ड टर्म है हमारी 4 एंड हमारी नाइन्थ टर्म है -8। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस एपी की कौन सी टर्म हमारी 0 होगी। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये जो एपी हमारी बनेगी, एपी जो गिवन है कंडीशन एपी की, तो इस एपी की कौन सी टर्म हमारी 0 होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर 4 एंड -8, यानी कि जो हमारी थर्ड टर्म है वो कितनी है, 4, और जो हमारी नाइन्थ टर्म है, इट मीन्स A9, वो कितनी है हमारी -8। थर्ड टर्म है 4, नाइन्थ टर्म है -8। थर्ड टर्म यानी कि A3 इज इक्वल्स टू 4, A9 इज इक्वल्स टू -8। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4। A9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन के आ रही हैं। एक है हमारी फर्स्ट, एक को हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, एक को हमने लेट कर लिया सेकंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, सेम है आपका, तो हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए दोनों इक्वेशंस में बिल्कुल हमारा सेम है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर लीजिए, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, सेकंड को फर्स्ट में से, किसी को भी आप कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन में से आपको फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकेंड इक्वेशन को हम लिखेंगे ऊपर क्योंकि सेकेंड में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे नीचे क्योंकि फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए, सब्ट्रैक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अपोजिट साइंस यूज करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, और प्लस है तो माइनस, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है ना। ए से ए हमारा कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 8D माइनस 2D कितना हमारा बचता है, 6D। -8 -4, माइनस माइनस प्लस, साइन आता है हमेशा माइनस का, और दोनों को प्लस करके कितना आया हमारा 12। हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी हमारा कितना आ गया है, 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ गया, 6 2 जा 12। सो डी की वैल्यू कितनी आ गई है, -2। डी की वैल्यू हमारे सामने आ गई है -2। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। अब एपी की टर्म 0 फाइंड करने के लिए पहले हमें ए बी फाइंड करना पड़ेगा। अभी हमने सिर्फ डी निकाला है। अब डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, किसी भी इक्वेशन में आप डी की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, सेकंड से पुट करेंगे तो भी हमारा वही आंसर आएगा। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी a प्लस 2D इज इक्वल टू 4। सो a प्लस 2, डी की जगह हम लोग डी की वैल्यू लिखेंगे -2 इज इक्वल टू 4। a 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस, तो जब 2 और 2 की मल्टीप्लाई की तो हमारा कितना आ गया 4, और साथ में प्लस और माइनस की मल्टीप्लीकेशन की तो हमारा आ गया 4। a की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 4 इधर प्लस है, ये इधर माइनस का है, उधर गया हमारा प्लस का हो गया, तो a की हमारी वैल्यू क्या आ गई है 8। सो a इज इक्वल्स टू 8। d हमारा आ गया है -2, a हमारा आ गया है 8। हमसे पूछा गया था दैट विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि इस एपी की nth टर्म हमारी 0 है, क्योंकि हमें बताना है कौन से नंबर की टर्म 0 होगी। इसकी हमें प्लेस बतानी है। मैंने मान लिया कि इस एपी की nth टर्म 0 है, लेकिन ये कौन से नंबर की टर्म हमें n फाइंड करके बताना है। तो an हमने 0 लेट कर लिया। अब an का मतलब है a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 0। a की जगह हम लोग a की वैल्यू पुट करेंगे। अभी हमने फाइंड किया है 8, तो a की जगह हमने 8 पुट कर दिया है, प्लस n हमें नहीं पता, फाइंड करना है। द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू 0। सो 8 प्लस
-2 की मल्टीप्लाई करेंगे एन से, तो देखिए पहले -2 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। -2 की एन से करी -2n, -2 की 1 से करी माइनस माइनस प्लस 2, ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे तो प्लस माइनस -2n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 8 प्लस 2 10 -2n इज इक्वल्स टू 0, 2n उधर जाएगा हमारा पॉजिटिव हो गया तो यानी कि 10 इज इक्वल्स टू 2n, या फिर हम 2n इज इक्वल्स टू 10 लिखें, एक ही बात है। तो ये हमारा आ गया 2n इज इक्वल्स टू 10, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आकर 2 हो गया हमारा डिवाइड में। सो n की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 2 से कैंसिल किया 5, n की वैल्यू हमारी क्या हो गई है 5। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब 10th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। किसी एपी की जो हमारी 17th टर्म है वो क्या हो रही है हमारी, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, उसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड मतलब बढ़ रही है, ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या फाइंड करना है हमें, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखिएगा हमें गिवन क्या है, जो 17th टर्म है यानी कि A17 ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, जो 17th टर्म है वो किसके बराबर है, 10th टर्म से 7 ज्यादा। 17th टर्म वो किसके इक्वल है हमारा, 10th टर्म से 7 एक्स्ट्रा है, 7 एक्सीड कर रही है, 7 हमारी ज्यादा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए A17 को हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस 16D लिख सकते हैं। पता है हमारा D के साथ क्या होता है, एक कम नंबर आ जाता है, तो A प्लस 16D इज इक्वल्स टू A10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D प्लस 7। A हमारा दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, A से A कैंसिल, बचता क्या है हमारा 16D, 9D इधर प्लस का है, इस तरफ आया हमारा माइनस का हो गया है, 7 हमारा एज इट इज इधर बचा। अब 16D माइनस 9D हमारा कितना बचा है, 7D इज इक्वल्स टू 7। सो D की वैल्यू क्या हो गई, 7/7, 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया डिवाइड में, 7 से 7 कैंसिल, क्या आ गया आंसर हमारा 1। सो D की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 1। बहुत इजी क्वेश्चन था, कॉमन डिफरेंस हमें निकालने के लिए बोला था और कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर दिया है, वैल्यू कितनी आई है 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में कहा गया है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39, ये हमारे सामने एक एपी गिवन है एंड सो ऑन, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। आपसे कहा गया है इस एपी की, विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा कौन से नंबर की टर्म, तो हमने मान लिया nth टर्म है, हमने लेट कर लिया कि nth टर्म है जो कि क्या है, इसकी 54th टर्म से कितनी ज्यादा है, 132। देखिए हमने लेट कर लिया इसकी nth टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। अब देखिए an को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू A54 को a प्लस 53d प्लस में 132 हमारा ऐसे ही रहा। पहले हम लोग यहाँ AP का A और D निकाल कर दिखा देते हैं। देखिए A है हमारा इस AP का 3 और D क्या है हमारा इस AP का 15 माइनस 3, कितना आ गया हमारा 12। तो A है हमारा 3 और D कितना है हमारा 12। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, A हमारा दोनों तरफ सेम है तो A से A हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं है। क्या बचता है हमारा n-1d इज इक्वल्स टू 53d प्लस 132। D में आप D की वैल्यू पुट कर दीजिए, D की जगह n-1, D की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, D की जगह हम लोग क्या है हमारी वैल्यू 12, तो D की जगह हम लोगों ने 12 पुट कर दिया। इधर है 53, D की जगह दोबारा हम लोग 12 पुट करेंगे प्लस 132। हमें फाइंड क्या करना है, n हमें फाइंड करना है। देखिए 12 की मल्टीप्लाई करिए n में तो 12n माइनस 12 1 जा 12 इज इक्वल्स टू 53 की अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आता है 636 प्लस 132। अब देखिए 12n माइनस 12 ऐसे ही रहा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया है 768।
12 इधर माइनस का है तो हम क्या ले गए हैं, 12 को राइट साइड ले गए हैं तो कैसा हो गया हमारा, प्लस का हो गया। अब देखिए 12n इज इक्वल्स टू 768 प्लस 12 कितना हो गया हमारा 780। 12 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड गया तो ये इधर डिवाइड में हो गया, और 780 को 12 से डिवाइड करके कितना आया 12 हमारा 12 6 जा 72, देन 60, ओके 60, 12 5 जा 60, तो n की वैल्यू कितनी आई है हमारी 65। यानी कि जो इस एपी की उसने पूछा था ना, इस एपी की कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, तो कौन सी होगी 65th टर्म हमारी होगी। जो 65 नंबर वाली टर्म होगी वो हमारी क्या होगी, जो उसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। ओके चलिए 11th क्वेश्चन हो गया है हमारा। 12th क्वेश्चन में कहा गया है two APs have the same common difference and the difference between their 100th term is 100। दो AP हैं आपकी जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, दो अलग अलग AP हैं लेकिन कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, और दोनों APs की जो 100th टर्म का डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, और आपसे पूछा गया है उनकी 1000th टर्म का बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है टू डिफरेंट एपीज, दो अलग अलग डिफरेंट एपीज है, मतलब दो अलग एपीज हैं, टू एपीज जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो देखिए हम क्या मान लेते हैं, पहले मैंने फर्स्ट एपी लिख ली, ठीक है। अब दो अलग एपी हैं, दो एपी हैं तो दोनों में हमें कुछ डिफरेंस शो करना होगा। तो जो फर्स्ट एपी है उसे मैं मान लेती हूँ A1, A2, A3 एंड सो ऑन। अब जो सेकेंड एपी है, सेकेंड एपी मैंने बोला कि दोनों एपी में हमें कुछ डिफरेंस लेना होगा, तो जो सेकेंड एपी है उसे हम क्या लेट कर लेते हैं, कैपिटल A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ना हमसे कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अच्छा पहले कॉमन डिफरेंस हमें सेम बोला हुआ है ना, तो यहाँ लिख लीजिए लेट डी, हमने क्या मान लिया, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस, बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज, क्योंकि दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस एक जैसा ही होगा, दोनों एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो एक जैसा ही होगा, जो कि हमने क्या ले लिया है डी। अब जो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, अब देखिए जब ये एपी चल रही हैं तो इसमें ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कहीं पर 100th टर्म भी होगी, इसमें भी ऐसे कहीं पर बढ़ते बढ़ते 100th टर्म भी होगी। तो इन 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा 100। अगर 100 टर्म्स हैं, इनकी जो 100वीं वाली टर्म है, इसकी जो नीचे 100th वाली टर्म है, दोनों एपीज की 100th वाली टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो भी हमारा कितना होगा 100। कंडीशन बोली क्या है देखिए, यानी कि गिवन क्या है हमें, एक तरीके से पहली वाली एपी की 100th टर्म, और डिफरेंस मतलब माइनस होता है, दूसरी वाली एपी की 100th टर्म का डिफरेंस मतलब माइनस, तो दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है 100 है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है देखिए, और इजी भी है तो, लेकिन बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब A100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D, भाई डी के साथ एक कम वैल्यू आ जाती है, यहाँ 100 है तो 99 आ गया, माइनस A100 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 99D, लेकिन किस में आएगा हमारा ब्रैकेट में, क्योंकि पहले माइनस लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू 100। अब देखिए, अब आप चाहें तो यहाँ पर A1 लिख लीजिए, क्योंकि मैंने जो पहली एपी की पहली टर्म है वो A1 मानी है, और दूसरी एपी, सॉरी यहाँ पर कैपिटल ए आएगा देखिए आपका, क्योंकि ये दूसरी एपी की 100 टर्म है, तो यहाँ पर कैपिटल A1। अब देखिए थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो A1 प्लस 99D माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा A1, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा D, 99D इज इक्वल्स टू 100। प्लस का 99D माइनस का 99D दोनों क्या हो गए एक दूसरे से कैंसिल, बचता क्या है हमारा A1 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 100। ये हमारा रिजल्ट आ गया है पहली वाली कंडीशन सॉल्व करके जो हमें बुक में गिवन थी।
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसे हम लोग लेट कर लेते हैं फर्स्ट। अब हमसे क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया था, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। अब जैसे इन एपी में यहाँ 100 टर्म है, अब और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा 1000th टर्म भी आएगा, इसमें भी हम आगे बढ़े तो हमारा 1000th टर्म भी आया। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हमें निकालना है इन दोनों एपीज के बीच का डिफरेंस, यानी कि 1000 माइनस 1000, ये हमें बोला है फाइंड करने के लिए। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए अभी बताया कि डी के साथ क्या आ जाता है, एक कम आ जाता है, तो 1000 को हम लोग क्या लिखेंगे, A1 प्लस 999D माइनस 1000 को हम लोग क्या लिखेंगे, A1 प्लस 999D। अब देखिए A1 प्लस 999D माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो साइन हमारा चेंज हो गया, एक और 9 हमारा आएगा यहाँ पर। अब देखिए दोनों बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं, 999D 999D, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट, बचता क्या है हमारा A1 माइनस A1। अब आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट इक्वेशन में क्या है हमारा, दैट A1 माइनस A1 किसके इक्वल है 100, तो यहाँ पर हमारा A1 माइनस A1 किसके इक्वल आ गया, आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आपने क्या देखा कि जो हमारा A1 माइनस A1 है ये किसके इक्वल आ गया है 100। तो आप देख पा रहे हैं जो 1000th टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो कितना होगा, 100 ही होगा। ये क्वेश्चन देखिए आपको एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है, आपको ऐसे दे दिया जाए कि अगर दो एपीज हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर दो एपीज हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनकी यहाँ पर आपको 100 दे दिया, आपको दे कुछ भी दे सकते हैं, 50th टर्म, 1000th टर्म, 25th टर्म, कुछ भी दे सकते हैं। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या देंगे आपको वो ध्यान देना है कि अगर दो एपीज हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम है और इनकी किसी टर्म के बीच का डिफरेंस 20 है, जैसे यही क्वेश्चन मान लीजिए और डिफरेंस 20 होता, तो अगर 100th टर्म का डिफरेंस 20 है तो 1000th टर्म का डिफरेंस भी 20 होगा, या 50th टर्म का डिफरेंस भी 20 होगा, या 500 टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 20 होगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट भी बताया हुआ है एक तरीके से कि एमसीक्यू में भी आ सकता है ये, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो हमारे 7 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 3 डिजिट नंबर लिख लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं 3 डिजिट नंबर। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100 और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर होता है 999। ओके, ये आपको पता है कि देखिए 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट और ये आपका सबसे लार्जेस्ट। आपसे बोला गया 3 डिजिट ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो पहले हमें क्या पता करना है, 7 वाले 2-3 नंबर पता करने हैं, मतलब हमें एक एपी बनानी है जिसमें 7 वाले नंबर्स हो। जैसे हम पहले 100 को डिवाइड करके देखते हैं 7 से कि क्या हमारा 100 7 से डिविजिबल है, पहले चेक करते हैं हम। 100 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, माइनस किया 3 हमारा बचा, ऊपर से हमने 0 लिखा, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा 2। तो इसका मतलब 100 हमारा 7 से पूरा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर हमारा 2 बचता है। अब आप ऐसे तो नहीं चेक करेंगे कि 101 को फिर चेक करेंगे, 102 को फिर चेक करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि 100 डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 100 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। अब आप देख पा रहे हैं रिमाइंडर बच रहा है हमारा 2, रिमाइंडर बचता है हमारा 2। तो इसका मतलब आप फर्स्ट नंबर चेक करने के लिए क्या करेंगे, 7 में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से रिमाइंडर को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 7 में से 2 हमने माइनस किया, कितना बचा 5। तो जो पहला नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा 105। 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके जो भी नंबर बचेगा उसे हम क्या कर देंगे, फर्स्ट नंबर में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रिक होता है। अब देखो ऐसे तो नहीं है कि आप इसमें पहले फिर 101 101 को चेक करेंगे, फिर 102 को चेक करेंगे 7 से डिवाइड करते करते, फिर ऐसे देखा 105 आपने चेक किया, अरे हाँ ये तो डिवाइड हो रहा है, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो आप फर्स्ट नंबर को चेक करेंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा 7 में से उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करके हमारा नंबर आया 5, उस 5 नंबर को इसमें ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर जो हमारा डिविजिबल होगा
7 से। फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 105। इसी तरीके से मैं लास्ट नंबर निकालूंगी, लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 कितना हो जाएगा। अब लास्ट का हमारा कौन सा है 3 डिजिट नंबर 999। अब लास्ट का नंबर 999 है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे 999 को चेक करेंगे, डिवाइड करके देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। 7 से हमने डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 9 में से 7 माइनस किया हमारा है 2, ऊपर से हमने लिखा है 9, 7 4 जा 28, माइनस किया हमारा बचा 1, ऊपर से हमने लिखा 9, कितना आया 7 2 जा 14, कितना आया 5। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 रिमाइंडर है यानी कि 5 एक्स्ट्रा है। रिमाइंडर का मतलब होता है कि वो वैल्यू एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से तो हमें लास्ट की डिजिट चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये तो हमने फर्स्ट वाली का किया था कि रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर बचा उसे ऐड किया था। अब लास्ट की नंबर चेक करने के लिए क्या करेंगे कि कौन सा नंबर है जो 7 से कट रहा है, 7 से डिविजिबल है। हमने 999 को 7 से डिवाइड करके देखा तो कितना आया 142 रिमाइंडर आया, 142 क्वेश्चन आया, लेकिन रिमाइंडर में हमारा कितना बच रहा है 5। तो इसका मतलब 5 हमारा एक्स्ट्रा है, 5 हमारा एक्स्ट्रा है। अगर 5 इस नंबर में नहीं होगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लास्ट का नंबर चेक करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट जो भी लास्ट का नंबर होगा उसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 9 9 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया हमारा 4। लास्ट का नंबर चेक करने के लिए क्या करेंगे, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में से जो भी रिमाइंडर आया है हमारा उसे डिवाइड करने के बाद उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा लास्ट का नंबर। तो अब एपी हमारी क्या बन गई है, देखिए पहला नंबर है 105। अब 7 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जिनमें आगे 7 ऐड होता चला जाएगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 7 ऐड किया मैंने तो 7 5 12 कितना हो गया 112। ऐसे ही 7 ऐड होते होते हमारा क्या आ गया है 994, लास्ट का नंबर जो कि हमने चेक कर लिया। ओके, अब हमारे पास एपी आ गई है जिसमें ए है हमारा 105, डी है हमारा 7, ए एन हमें बताना ना कितने डिजिट्स हैं। अब हमने मान लिया ए एन, इसकी प्लेस बतानी है भाई, फर्स्ट प्लेस ये हो गई, पहले नंबर पे ये है। अब ये कौन से नंबर पर है भाई, 20वें नंबर पर है, 30वें नंबर पर है। तो अगर हमें पता लग जाएगा इसकी प्लेस क्या है तो टोटल इस एपी में उतने ही नंबर्स होंगे और ये सारे नंबर्स वो होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। ए हमारा हो गया 105, डी हो गया 7, हमें फाइंड करना है एन। ए एन हम लोगों ने मान लिया, जो हमारे लास्ट टर्म है उसे हमने nth टर्म ले लिया, और एन हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स के कितनी टर्म है। तो देखिए ए एन का हमारा फॉर्मूला, ए एन कितना है 994। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी, इक्वल में हमारा आया 994। अब ए की जगह हम लोग क्या वैल्यू लिखेंगे 105 प्लस एन हमारा एज इट इज रहा, डी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 7 इज इक्वल्स टू 994, एन माइनस 1 7 इज इक्वल्स टू, अब देखिए 105 इधर प्लस है इधर गया माइनस का हो गया, सो एन माइनस 1 7 इज इक्वल्स टू 994 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 994 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आया है देखिए, इधर करके देखते हैं साइड में। 994 में से आप 105 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 14 में से हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया 9, यहाँ बचा 8, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 8, देखिए 8 8 9। मुझे n की वैल्यू निकालनी है, 7 हटाना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो 7 हमारा कैसे आ गया इधर 8 8 9 के डिवाइड में, 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 1 बचा 18, 7 2 जा 14, 4 बचा 49, 7 7 जा 49। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, कैलकुलेशन भी आपको इवन प्लस माइनस भी करके दिखा रही हूँ। सो 1 इधर माइनस का है उस तरफ हो गया प्लस का, सो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 128, यानी कि इसमें कितने टोटल, ऐसे टोटल कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, टोटल नंबर्स ऐसे हमारे 128 होंगे जो हमारे 7 से डिविजिबल होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया, 13 का ही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है दैट हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो आपके 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। सेम आपका 13th नंबर क्वेश्चन जैसा है जो अभी हमने किया था इससे पहले।
तो 10 और 250 के बीच में से कितने नंबर है जो 4 के मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब है जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो उसमें हमें डिविजिबल लिखा था 13 में, यहाँ पर हमें मल्टीपल्स लिखा है। तो देखिए 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में बिल्कुल उसकी तरह सेम क्वेश्चन हो गया। आप हमें पहले चेक करना है कि 4 के मल्टीपल कौन सा होगा, सबसे पहले नंबर का कौन सा 4 का मल्टीपल होगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा होगा, देखिए 4 का टेबल है, इजी है, तो आप डायरेक्ट बिना डिवाइड वगैरह पता करें, बिना डिवाइड किए ही पता कर सकते हैं। 10 है, 4 के टेबल में 10 नहीं आता है, 12 आता है। तो पहला नंबर क्या हुआ हमारा 12 जो 4 के टेबल में आता है। अब लास्ट में है 250, तो सेकेंड नंबर जो हमारा हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, अब देखिए साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं। 250 से को हमने 4 से डिवाइड किया, तो हमारा कितना आ गया है, 4 7 जा 20, सॉरी यहाँ चलेगा आपका 6 4 6 जा 24, माइनस किया आपका आया 1, ऊपर से लिया 0, 4 2 जा 8, माइनस करके आपका बचा 2, तो रिमाइंडर में हमारा कितना बचा है 2। तो मैंने बताया था लास्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर की डिजिट है, जो भी रिमाइंडर में नंबर आया है, लास्ट में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 250 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना आ गया लास्ट नंबर हमारा 248। सेकेंड नंबर नहीं, यहाँ पर लास्ट नंबर आएगा आपका, देखिए लास्ट नंबर। तो 4 के जो मल्टीपल्स होंगे इनके बीच में, उसमें पहला नंबर है हमारा 12 और सबसे लास्ट वाला नंबर हमारा 248। तो जो हमारी एपी बनेगी, किस तरीके से बनेगी, हमारी एपी है 12। अब एपी में क्या है, मल्टीपल 4 के बताने हैं, तो 4 प्लस होता रहेगा 12, कितना आ गया नेक्स्ट 16। ऐसे ही लास्ट का नंबर हमारा कितना आ गया 248, 12 में 4 ऐड किया 16, लास्ट तक क्या हो गया हमारा 248, ये हो गई हमारी एपी। अब हमें क्या करना है, हाउ मैनी मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स, यानी कि हमें एन फाइंड करना है। तो ए हमारा हो गया है 12, डी हमारा हो गया है 4, ए एन हम लोगों ने ले लिया है 248, और एन हमें फाइंड करना है कि टोटल कितने मल्टीपल्स हैं, 10 हैं, 20 हैं, 25 है, टोटल हमारे कितने मल्टीपल्स हैं। तो देखिए ए एन इज इक्वल्स टू कितना है हमारा, ए एन 248। ए एन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 248। अब ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, प्लस एन हमें फाइंड करना है एन माइनस 1 डी। द वैल्यू ऑफ डी, कितनी वैल्यू हमारी डी की 4, इक्वल में हमारा 248 एज इट इज रहा। अब देखिए एन माइनस 1, 4 हमारा ऐसे ही रहा, 12 इधर प्लस का है, उस तरफ हमारा 12 गया तो कैसा हो गया, माइनस का हो गया। अब आगे इस तरफ कर लेते हैं। अब देखिए एन माइनस 1, 4 ऐसे ही रहा, 248 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारा 236। देखिए 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और हमारा 236। अब हमें n माइनस 1 ऐसे ही रहा, 236, 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आया, डिवाइड में हो गया। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए अगर हम इसे काटेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, क्या आता है हमारा 4 5 जा 20, 3 बचा 36, 4 9 जा 36, तो कितना आ गया हमारा 59। सो n इज इक्वल्स टू 59, 1 इधर माइनस का है, उधर गया हम प्लस कर देंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60। तो यानी कि 10 और 250, यानी कि 10 और 250 के बीच में टोटल नंबर्स जो कि हमारे क्या होंगे, दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4 विल बी इज इक्वल्स टू 60। टोटल नंबर हमारे कितने होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे, 60 हमारे टोटल नंबर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन, एन की किस वैल्यूज के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, 2 एपी हैं हमारे सामने, एक है 63 65 67 एंड सो ऑन, एक है हमारी 3 10 17 एंड सो ऑन। तो ये दोनों एपीज की एन की किस वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म हमारी इक्वल होगी, एन की किस वैल्यू के लिए, यानी कि एन की प्लेस बतानी है कि ऐसी कौन सी प्लेस पर इन दोनों की टर्म्स हमारी इक्वल आएंगी। एक कोई सी ऐसे नंबर होगा, 50वीं टर्म होगी, 60वीं टर्म होगी, कि कौन सी टर्म पर इन दोनों एपीज की एक कोई टर्म हमारी इक्वल आएगी। सो हमें एन फाइंड करना है, देखिए एन हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हमसे बोला गया है 2 एपीज हैं, तो इस एपी को मैंने मान लिया है
स्मॉल में हम इसे कंसिडर कर लेते हैं और इसे कैपिटल ए वाले कंसिडर कर लेते हैं। देखो करना क्या है, उसने बोला ना एन की किस वैल्यूज के लिए दोनों की nth टर्म इक्वल होंगी, तो मैं क्या कर लेती हूँ, दोनों की nth टर्म इक्वल करनी है, तो यानी कि एक एपी की हमने nth टर्म ले लिया है स्मॉल ए और दूसरे एपी की nth टर्म को हमने ले लिया है कैपिटल ए। तो हमें ये दोनों इक्वल दिखानी है और उसके बाद हमें पता करना है कि एन की किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल होंगी। तो हमें ए एन इज इक्वल्स टू ए एन, इस वाली की nth टर्म हमने एक पॉइंट पर आकर मान ली है ए एन, इस वाली की चलते चलते हमारी nth टर्म आई है ए एन। अब ए एन को हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू, ए एन को हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पर स्मॉल ए है हमारा ये 63 और स्मॉल डी है हमारा 65 माइनस 63, इट मीन्स 2। इसी तरीके से इस वाली एपी में कैपिटल ए हम लोगों ने माना है जो कि है हमारा 3 और कैपिटल डी है जो कि हमारा है कितना 7, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह लिखा हमने 63 प्लस एन तो हमें नहीं पता और एन दोनों में सेम रहेगा। अब स्मॉल ही क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही है कि एक एन की वैल्यू निकालिए जिस पर ये दोनों सेम हो, तो एन दोनों में सेम आएगा तो यानी कि एन हमारा क्या रहेगा, दोनों में स्मॉल रहेगा। तो 63 प्लस एन माइनस वन डी, स्मॉल डी की वैल्यू हमारी कितनी है 2 इज इक्वल्स टू, कैपिटल ए की वैल्यू है 3 प्लस स्मॉल एन हमें नहीं पता और कैपिटल डी की वैल्यू है 7। अब देखिए 63 प्लस 2 की हमने मल्टीप्लाई की, तो 2 की एन से की 2n माइनस 2 वन जा 2, 2 की एन से की 2n, देन 2 की 1 से की 2 वन जा 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस, अब देखिए 7 की एन से की तो हमारा आ गया है 7n माइनस 7 वन जा 7। 63 में से 2 हमने सब्ट्रैक्ट किया 61 प्लस 2n हमारा ऐसे ही रहा 3, 7n हमारा ऐसे ही रहा 3 माइनस 7 प्लस माइनस 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 करेंगे, 7 में से 3 गया 4, साइन आता है हमेशा बड़ी डिजिट का, बड़ा है 7 यानी कि साइन आया है माइनस का। n वाली टर्म्स को हमें एक साथ लेकर चलना है और जिनमें n नहीं है उन टर्म्स को एक साथ लेकर चलना है। 61 4 इधर माइनस है, इधर आया 4 हो गया प्लस का, इज इक्वल्स टू 7n, 2n इधर प्लस है उधर गया हमारा माइनस का। अब देखिए दोनों को ऐड किया कितना आ गया हमारा 65, इधर आ गया हमारा 5n, हमें n फाइंड करना है तो 5 इधर आकर डिवाइड में हो गया, तो कितना हो गया हमारा 65 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n, तो यानी कि हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 से इसे कैंसिल किया, 5 वन जा 5, 1 बचा 15, 5 3 जा 15, यानी कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए, n का 13th नंबर पे, यानी कि जो 13th प्लेस होगी वो हमारी क्या होगी, दोनों इन एपीज की हमारी nth टर्म क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। आपको एक एपी फाइंड करनी है क्या, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। अब देखिए गिवन क्या है, हमें थर्ड टर्म है हमारी कितनी 16, यानी कि A3 थर्ड टर्म है 16 एंड द सेवंथ टर्म, सुनिएगा ध्यान से, एंड द सेवंथ, ये तो एक कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है, एंड द सेवंथ टर्म, जो सेवंथ टर्म है एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे पहले भी आया था जिसमें एक्सीड वर्ड यूज हुआ था, तो एक्सीड का मतलब वो इतनी ज्यादा है, तो यानी कि जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड हो रही है, 12 ज्यादा हो रही है, 12 आगे बढ़ रही है, तो 12 एक्स्ट्रा है। तो A7 इज इक्वल्स टू A15, A7 इज इक्वल्स टू A5 प्लस 12। अब देखिए आपको पता है A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पर A7 का मतलब है A प्लस 6D इज इक्वल्स टू A5 का मतलब है A प्लस 4D प्लस 12। अब आपको दिख रहा है इधर हम A से A कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सेम है, 6D 4D इधर प्लस है, इधर आया हमारा माइनस हो गया, 12 उस तरफ ही रहा, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया हमारा 2D इज इक्वल्स टू 12। सो D इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 इधर मल्टीप्लाई में था इस तरफ डिवाइड में आ गया, आपका क्या आ गया 6। सो D की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 6। अब इस D की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगी तो हमारा क्या आएगा, A की वैल्यू निकल कर आएगी, पुट D इज इक्वल्स टू 6, हमने क्या किया D को 6 रखा है, तो A तो ऐसे ही रहा 2 ऐसे ही रहा, इनटू D की जगह हम लोग D की वैल्यू पुट कर देते हैं 6,
इक्वल में हमारा 16 ऐसे ही रहा। a प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल्स टू 16, a इज इक्वल्स टू 16, 12 इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो गया, a इज इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू हमारी 4 आ गई है, d की वैल्यू हमारी 6 आ गई है। हमसे बोला था हमें AP बतानी है। अब देखिए AP सबको पता है, AP क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म। भाई क्या होता है, पहले नंबर पे पहली टर्म लिखी, फिर हम D प्लस करते चले जाते हैं हर टर्म में, तो फर्स्ट टर्म यानी कि 4। सेकेंड टर्म निकालने के लिए पहली टर्म में D कितना है 6, पहली टर्म में D प्लस कर दूंगी यानी कि 4 में 6 प्लस किया 10 आ गया। देन इस वाली टर्म में D प्लस कर दूंगी 16 आ गया। इसी तरीके से एंड सो ऑन हमारी AP आगे चलती रहेगी। तो ये आ गया हमारा 16 क्वेश्चन का आंसर, ये आ गई हमारे 16 क्वेश्चन की AP। 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। एक AP आपको दे रखी है 3, 8, 13, 253। आपसे बोला गया है लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन अब तक सबसे डिफरेंट आया है और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लेकिन इजी भी है। तो देखिए जब भी कुछ डिफरेंट आता है ना तो उसे थोड़ा ये सोचकर माइंड में कि टिपिकल क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन में बोला गया है हमें 20th टर्म फाइंड करनी है लास्ट से, पीछे से। भाई लास्ट मतलब लास्ट टर्म मतलब पीछे से हमें 20वीं टर्म फाइंड करनी है। बहुत इजी है, पहले आप देखिए बस हमें करना क्या होता है। अगर हमें लास्ट से कोई भी टर्म फाइंड करनी है 20th 50th, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं। मुझे यहाँ पर 20th टर्म फाइंड करनी है तो L20, L क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मुझे लास्ट से फाइंड करनी है। तो L20 का मतलब मुझे पीछे से 20 टर्म फाइंड करनी है। अब देखिए जैसे AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D, या A20 होता अगर तो A20 को आप क्या लिखते हैं A प्लस 19D, इस तरीके से लिखते हैं। A20 को A प्लस 19D लिखते हैं। तो इसी तरीके से L20 को हम लोग क्या लिखेंगे L प्लस 19D। बस मैंने A की जगह L लगाया है क्योंकि मुझे लास्ट से निकालना है, पीछे से निकालना है। फर्स्ट से निकालना होता तो हम लोग A लगाते हैं। अब देखिएगा L20 हमारा क्या हो गया, L20 इज इक्वल टू L प्लस 19D। अब 19D, बस डिफरेंस क्या होता है पीछे से निकालने के लिए कि जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है हम उस पर माइनस का साइन लगाते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया L20, मतलब जो भी टर्म निकालनी है आपको 20वीं, अगर 25 निकालनी होती तो आप 25 पुट करते। सो L20 इज इक्वल टू L प्लस 19D। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि D हमारा क्या होता है माइनस का होता है, नेगेटिव होता है। जो भी आपका D यहाँ पर आएगा उसमें माइनस का साइन लगाना है। अब देखिएगा यहाँ पर L क्या है हमारा 253 क्योंकि लास्ट टर्म है, L मतलब लास्ट टर्म। D हमारा क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 5 आ गया हमारा। तो अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, देखिए हमें L20 फाइंड करना है तो L20 इज इक्वल्स टू L की जगह 253 प्लस 19 हमारा ऐसे ही रहा। अब D माइनस का साइन और D की वैल्यू क्या है 5। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर D भी नेगेटिव होता, मान लीजिए D हमारा -5 निकल के आता, तो ये माइनस तो फॉर्मूले में है ही, साथ में जो आपका D आता आप उसका माइनस लगाते। तो यानी कि ये आपका माइनस जो है फॉर्मूले में है, किसी वैल्यू का माइनस नहीं है, ये आपको लगाना ही लगाना है अगर आप पीछे से लास्ट टर्म पीछे लास्ट से कोई टर्म निकाल रहे हैं। नाउ अब देखिए L20 इज इक्वल्स टू 253 प्लस माइनस माइनस 19 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 5 1 जा 5, 4 9, 253 माइनस 95। सो L20 इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी 13 माइनस 8, 13 माइनस 5 8 आ गया हमारा, बचा 4, 14 में से 9 गया हमारा आया 5, इधर बचा 1। सो पीछे से हमारी जो 20th टर्म है वो कितनी आ गई है 158, यानी कि लास्ट टर्म सॉरी 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 158, यानी कि लास्ट से जो हमारी 20th टर्म आई है वो कितनी आई है हमारी 158। ओके अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। अगर मान लीजिए आप भूल गए हमें क्या करना है कैसे करना है, अब आपको स्टार्टिंग से टर्म निकालनी सबको आती है, अब तक वही करता है पूरी एक्सरसाइज में। हमें क्या करना है, यहाँ पर है हमारा AP थी हमारी 3 8 13 253। हम कह रहे हैं हमें तो नहीं आ रही पीछे से निकालना, कैसे निकालते हैं। AP को आगे से आती है लेकिन कर लेते हैं AP को चेंज।
AP को चेंज कर लीजिए, AP को उल्टा कर दीजिए। 253 मैं पहले लिख देती हूँ इस तरीके से, फिर क्या आया 13, 8 और 3। भाई मुझे स्टार्टिंग से निकालनी नहीं आ रही, वो लास्ट से निकालनी नहीं आ रही, मुझे स्टार्टिंग से आती है। तो हमने AP को उल्टा कर दिया, 253 आगे लिख दिया, डॉट 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 13, 8, 3 इस तरीके से लिख दिया। तो अब मैं स्टार्टिंग से 20 टर्म निकाल देती हूँ, वही बात हो गई ना, जो पीछे से 20 आएगी इसमें वो स्टार्टिंग से 20 आएगी। अब देखिए, यानी कि मुझे स्टार्टिंग से 20th टर्म निकालनी है, A20 इज इक्वल्स टू A प्लस 19D। अब देखिए तो A20 इज इक्वल्स टू A कितना है मेरा 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू क्या है। अब आप कहेंगे सेकंड टर्म तो है नहीं, डी कैसे निकालूं, डी हमारा होता है एक नेक्स्ट टर्म से उससे पहले वाली टर्म माइनस करनी होती है। अब हमें यहाँ एंड में 3 टर्म्स है ना, तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो डी क्या हो जाएगा 8 माइनस 13। अब क्या हो जाएगा, डी आपका ऑटोमेटिकली माइनस का आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कंडीशन आपकी वही बन रही है जो मैंने फॉर्मूला बताया था। ओके, बस क्या करना है आपको, अगर आपको ये फॉर्म आप भूल गए हो क्या था, माइनस था ये था, तो आप एपी को उल्टा कर दीजिए और वहां से स्टार्टिंग से जैसा आप करते हैं आप सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए वैल्यू बिल्कुल सेम है तो सॉल्यूशन भी बिल्कुल सेम आएगा। तो 20th टर्म हमारी कितनी आ जाएगी पीछे से, इस बार स्टार्टिंग से हो गई हमारी 158। 18th क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी होता है। इनमें क्या है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई तो क्वेश्चन बहुत इजी है, सच में आप बहुत सब सेम ही जा रहे हैं देखा जाए, बस आपको लैंग्वेज समझनी है। जैसे देखिए द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24। कहा गया है कि एपी की 4th टर्म और 8th टर्म, देखिए 4th एंड 8th, 4th और 8th टर्म का जो सम है यानी कि प्लस है वो कितना है हमारा 24। एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म, ये कंडीशन इधर डाल देते हैं, 6th एंड 10th टर्म का जो सम है वो है हमारा 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एपी की शुरू की 3 टर्म्स फाइंड करनी है। अब देखिए A4 का मतलब है A प्लस 3D, A8 का मतलब है A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24, A6 का मतलब है A प्लस 5D, 10 का मतलब है A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44, A प्लस A 2A प्लस 7D प्लस 3D 10D इज इक्वल्स टू 24, A प्लस A 2A 9 प्लस 5 14D इज इक्वल्स टू 44। 2 दोनों में, यहाँ 2 है यहाँ पर 10 है तो मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, क्या आया A प्लस 5D। भाई हमने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से तो A बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया 5 में से, तो कॉमन लेने का मतलब है 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया मेरा 5। सो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू, देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ गया आपका डिवाइड में हो गया, तो हमारा कितना आ गया 12। मैंने स्टेप डायरेक्ट लिख दिया, 2 को उधर लाकर दिखाया नहीं है, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर नीचे आएगा डिवाइड में, 2 से कैंसिल किया कितना आ गया 12। इसे लेट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो जब यहाँ पर मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या आया A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44। सो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44 को यहाँ 2 से डिवाइड किया, देखिए 2 मल्टीप्लाई में, इधर आया डिवाइड में, जब 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 22। अब 2 इक्वेशंस आपके सामने हैं, आपको A और D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम वही सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि A हमारा दोनों में सेम है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से ही कैंसिल हो जाएगा। अब फर्स्ट में से सेकंड करो या सेकंड में से फर्स्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा आपका। देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से मैंने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेकंड लिखी है हमने ऊपर और सेकंड फर्स्ट वाली इक्वेशन हमने लिखी है नीचे। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस का साइन या कह लीजिए अपोजिट साइन, अगर माइनस है तो प्लस अपोजिट साइन लगा दिए, A से A कैंसिल, 7D माइनस 5D कितना आ गया हमारा 2D, 22 में से हमारा 12 सब्ट्रैक्ट किया 10, सो D की वैल्यू क्या आ गई 10, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आया डिवाइड में, तो D की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 5। ओके, ये D आ गया। अब D की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखेंगे आंसर सेम आएगा। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, सो A प्लस 5D की जगह में D की वैल्यू पुट करूंगी 5, सो A प्लस 5 इंटू 5 25, 12
25 इधर प्लस का है, उधर गया, ये हो गया हमारा माइनस का। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस 25, 13 आ गया आपका माइनस का। अब आपके पास ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है। आपसे कहा गया है आपको एपी की 3 टर्म्स बतानी है स्टार्टिंग की। अब देखिए, अब देखिएगा, 3 टर्म्स ऑफ एपी, 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो एपी की हमारी 3 टर्म्स क्या होंगी, पहली हो जाएगी ए, दूसरी हो जाएगी ए प्लस डी, यानी कि ए प्लस डी, तीसरी टर्म हो जाएगी ए प्लस 2d, यही होती है हमारी। तो देखिए, पहली हो गई 13, दूसरी हो गई प्लस माइनस माइनस, 13 में से हमने 5 माइनस किया तो -8, थर्ड हो गई 10, सॉरी डी की वैल्यू हमारी 5 है, 5 टू जा 10, 13 में से 10 गया हमारा कितना आ गया -3। तो ये हो गई हमारी एपी की स्टार्टिंग की 3 टर्म्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन है आपका, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने काम करना स्टार्ट किया 1995 में एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, जिसकी एनुअल सैलरी जो थी, पूरे साल की सैलरी थी 5000 रुपये, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और उसे इंक्रीमेंट मिलता था 200 रुपये का हर साल, यानी कि एक साल पूरा हो गया, अगले साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर एक साल पूरा हो जाएगा, फिर 200 रुपये का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि उसकी सैलरी में 200 रुपये बढ़ते रहेंगे हर साल। इन विच ईयर, कौन से साल में, डिड हिज इनकम रीच ₹7000, कौन से साल में उसकी जो सैलरी है वो 7000 रुपये हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, देखो एपी क्या बन रही है आपकी डायरेक्ट, क्योंकि आपको दिख रहा है जो इंक्रीमेंट है वो फिक्स है 200 रुपये। आपको पता है जब कोई वैल्यू फिक्स आपकी ऐड होती है तो वो हमारा क्या होता है, एपी होती है। यहाँ पर 200 रुपये आपके फिक्स ऐड हो रहे हैं, तो एपी क्या बन रही है आपकी, पहले साल है 5000 रुपये, दूसरे साल जो सैलरी है वो 200 रुपये बढ़ गई, यानी कि 5200 रुपये, फिर 200 रुपये बढ़ जाएगी, यानी कि 5400 रुपये, और ऐसे करते करते उसकी एपी, ओ सॉरी, उसकी सैलरी कितनी हो गई, 7000 रुपये। कभी जाकर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 रुपये। तो आपसे यही कहा गया है कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी। जैसे पहले साल की सैलरी ये है, दूसरे साल की ये है, तीसरे साल की ये है, तो कौन से साल में जाकर सैलरी इतनी हो जाएगी, 10 साल में, 15 साल में, 16 साल में, कौन से साल की सैलरी आपकी 7000 रुपये होगी। देखिए, ए है हमारा 5000, डी है हमारा 200, एन हमें फाइंड करना है, ए एन है हमारा 7000, एन हमें फाइंड करना है। तो देखिए, ए एन कितना है हमारा 7000, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल्स टू 7000। नाउ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5000, प्लस एन तो हमें फाइंड करना है, डी है हमारे पास 200। यहाँ तक आई होप किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। n माइनस 1 200 इज इक्वल्स टू, देखिए ये तो इधर ही रहा लेफ्ट में, 5000 इधर से उठाकर हम उधर ले गए, तो इधर प्लस में था, इधर आया हमारा कितना हो गया माइनस में। सो n माइनस 1 200 इज इक्वल्स टू 7000 में से 5000 सब्ट्रैक्ट किया 2000, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आया, नीचे डिवाइड में हो गया, तो कैंसिल करके 2 0 से 2 0 कैंसिल, डायरेक्ट हमारा कितना बचा 10, 2 से 20 कैंसिल किया 10, सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10। तो 1 इधर माइनस है, उधर गया प्लस में हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो इट मीन्स कौन से साल में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी, इन द 11th ईयर, इन द 11th ईयर हिज सैलरी कितनी हो जाएगी, हिज सैलरी रीच 7000, 11वें साल में जाकर उसकी सैलरी कितनी होगी आपकी 7000, 7000 रुपये। तो ये हो गया आपका 11th, ये हो गया आपका 19th क्वेश्चन का आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली ने
एक साल के एक हफ्ते में, पहले हफ्ते में 5 रुपये सेव किए, 5 रुपये बचाए, उसने सेविंग की, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। फिर उसने अपनी जो वीकली सेविंग्स थी वो 1.75 रुपीज़ से इंक्रीज कर दी, यानी कि इस हफ्ते 5 रुपये सेव किए, अगले हफ्ते 5 तो किए ही, साथ में 1.75 एक्स्ट्रा किए, उससे नेक्स्ट हफ्ते 1.75 और किए, तो इस तरीके से वो वीकली सेविंग को अपना इंक्रीज करती रही। इफ इन द एनथ वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम इतनी, अगर एनथ वीक में उसकी जो वीकली सेविंग्स हैं वो आपकी 20.75 रुपीज़ 20.75 हो गई हैं, तो आपको एन निकालना है, यानी कि एनथ वीक का मतलब कौन से वीक में, एनथ का मतलब है एन फाइंड करना है, यानी कि कौन से वीक में उसकी सैलरी इतनी हो गई। बिल्कुल आपका जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था ये वाला 19th, सेम उसकी तरह ही है, उसमें भी ऐसे ही था, इसमें भी आपको ये करने के लिए बोला हुआ है। तो देखिए, तो डायरेक्ट मैं एपी आपको बता रही हूँ, एपी क्या हो जाएगी 5, भाई पहले हफ्ते में उसने 5 सेव किया, दूसरे हफ्ते में 5 प्लस 1.75, तो कितना है हमारा 6.75। इस तरीके से उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो गई है 20.75। अब हमें क्या बोला गया है कि ए है हमारा देखो 5, डी है हमारा 1.75, एन हमें फाइंड करना है। चलिए, ए एन कितना है हमारा 20.75। अब ए एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, 20.75। अब ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 1.75 इज इक्वल्स टू 20.75। नाउ 5 इधर प्लस है, उधर जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा, सो एन माइनस 1 1.75 इज इक्वल्स टू 20.75। 5 इधर प्लस है, उधर जाकर हो गया हमारा माइनस का, सो एन माइनस 1 1.75 इज इक्वल्स टू, अब देखिएगा 20.75 में से मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना आया हमारा 15.75। अब यहाँ पर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15.75, 1.75 इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ नीचे आ गया आपका डिवाइड में। ओके, अब देखिए यहाँ भी जो पॉइंट है आपका डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट आपका डायरेक्ट कैंसिल, क्योंकि दोनों 2 2 के डिजिट के बाद है, यानी कि आपकी दोनों की जो डेसिमल की प्लेस है वो बराबर है, सेम है, तो यहाँ पर आपका बच गया 1575 अपॉन 175। सो इज इक्वल्स टू, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 1575 को 175 से, तो आपका आ रहा है ऊपर 63 7, फिर आप इसे डायरेक्ट कट करेंगे तो 7 9, ये आ गया आपका 9। सो n इज इक्वल्स टू 9, 1 इधर माइनस में है, उस तरफ गया हमारा कैसा हो गया प्लस में, तो कितना हो गया 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 10। तो 10th वीक में जाकर, यानी कि 10th वीक में जाकर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, वो सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75, यानी कि 10th वीक में जाकर जो ये रामकली है उसकी सेविंग्स कितनी हो जाएंगी ₹20.75। देखिए, इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इसके साथ 5.2 एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है।